नमस्ते किसान भाइयों। आज हम जानकारी लेने वाले हैं एफएमसी कंपनी का नया कीटनाशक टास्टार प्लस के बारे में। बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है। इससे पहले टास्टार के नाम से एक कीटनाशक आता था एफएमसी कंपनी का, उसमें बाइफेंथ्रिन कंटेंट आता था, लेकिन अब ये टास्टार प्लस हो गए। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि टास्टार प्लस में कौन से कंटेंट आते हैं, कौन सी फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से कीटकों को कंट्रोल करने के लिए ये टास्टार प्लस हम इसका टास्टार प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कितने दिनों तक हम कीटकों से कंट्रोल पा सकते हैं। ये सब जानने के लिए आज का वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं हूं प्रमोद निकम और आप देख रहे हैं अपनी खेती अपनी प्रगति यूट्यूब चैनल। अगर आपने अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको नए नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेंगी। क्योंकि अक्सर हम नए विषयों के बारे में, नए कीटनाशकों के बारे में, नई फसल के बारे में अक्सर हम नई नई जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन आता है उसको दबा दीजिएगा। तो अभी हम अपना जो मेन सेशन है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी फसल में इस टास्टार प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से कीटकों का कंट्रोल हम कर पाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली की फसल में इस्तेमाल करने से सफ़ेद लट यानी कि वाइट ग्रब, चुर्दा यानी कि थ्रिप्स, माहू यानी कि एफिड्स का कंट्रोल हम कर सकते हैं। बाद में अगली जो फसल है वो कपास है। कपास की फसल में टास्टार प्लस का इस्तेमाल करने से हम भूरा घुन यानी कि ग्रे विविल, दाहिया तेला यानी कि मिलीबग, सफ़ेद मक्खी यानी कि वाइट फ्लाई, माहू यानी कि एफिड्स, चुर्दा का कंट्रोल हम कर सकते हैं। गन्ने की फसल में बहुत ही बेहतरीन इसके रिज़ल्ट है। गन्ने की फसल में इस्तेमाल करने से हम दीमक यानी कि टर्माइट्स, तनाछेदक यानी अर्ली शूट बोरर, सफ़ेद लट यानी कि वाइट ग्रब का कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले अब जानना बहुत ज़रूरी है कि वाइट ग्रब से कई सारे किसान भाई परेशान है। तो इसका कंट्रोल करने के लिए अब हमें एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक मिला है टास्टार प्लस के नाम से, जो कि एफएमसी कंपनी का आता है। तो इसका इस्तेमाल करके हम वाइट ग्रब का बहुत ही बेहतरीन इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसकी मात्रा जो है वो 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें इसका इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ के लिए। मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक है, बेहतरीन कीटनाशक है, लेकिन ऐसे कौन से कंटेंट है इसमें जो कि इस टास्टार प्लस को बहुत बेहतरीन बनाते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहला कंटेंट जो आता है वो बाइफेंथ्रिन 8% आ जाता है और दूसरा जो कंटेंट है वो क्लोथियानिडिन 10%। ये दो जो महत्वपूर्ण कंटेंट इसमें आ जाते हैं। इस वजह से ये बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक बन जाता है। इसके साथ साथ इथोप्रोपोक्सिलेटेड अल्कोहल 3% आ जाता है। ये नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट है। इस कंटेंट के वजह से हमें किसी प्रकार का एक्टिवेटर या फिर स्टिकर इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती इस कीटनाशक के साथ। तो ये कंटेंट आने से ये बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक बन जाता है। इससे पहले एफएमसी कंपनी का जो टास्टार नाम से जो कीटनाशक आता था इसमें खाली बाइफेंथ्रिन कंटेंट आता था, लेकिन इस टास्टार प्लस में ये 3 कंटेंट, इसके साथ साथ और भी 2-3 कंटेंट और है, वो बताने की मैं आपको ज़रूरत नहीं समझता। लेकिन ये जो 3 कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसकी जानकारी मैंने आपको इसमें दी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका उपयोग कौन से समय में और कितनी संख्या में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो फसल है वो मूंगफली, और इसमें टास्टार प्लस के सबसे पहला उपयोग जो है वो बुआई के समय हमें करना है। उसके बाद में दूसरा उपयोग जो है वो पहले उपयोग के 30 दिन बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है मूंगफली के फसल में। बाद में अगली जो फसल है वो कपास की फसल है। कपास की फसल में सबसे पहले टास्टार का उपयोग जो है बुआई के 30 दिन के बाद हमें करना है, और दूसरा जो उपयोग है इस्तेमाल जो है वो पहले इस्तेमाल करने के बाद 15 दिन के बाद हमें इसका इस्तेमाल करना है। और आखिरी में जो गन्ने की फसल है उस गन्ने की फसल में रोपण के समय पर हमें इसका पहली बार इसका इस्तेमाल करना है। इस तरह से हमें मूंगफली, कपास और गन्ने की फसल में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलते हैं। वाइट ग्रब हो या फिर वाइट फ्लाई हो, एफिड्स हो या फिर थ्रिप्स हो, इसका कंट्रोल करने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। किसान भाइयों, अब मैं आपको जानने की कोशिश करता हूँ आपके माध्यम से। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जहाँ पर वाइट ग्रब का प्रादुर्भाव ज़्यादा हो, जैसे कि अपने अदरक की फसल हो या फिर विविल का सबसे ज़्यादा प्रादुर्भाव हमारे बैंगन की फसल में हो, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए हमें।
अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साइड में जो बेल आइकन आता है उसको दबा दीजिएगा। और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अंत में वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद किसान भाइयों। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और धन्यवाद फिर से एक बार।